welcome to Learn with Fun. Wishing you all a very happy Diwali. I hope you have enjoyed a lot. आज हम स्क्रैच सीखेंगे बट हम ऑफ कोर्स एक्सटेंशन आज यूज नहीं करने वाले। तो देख रहे हैं आप एक्सटेंशंस बहुत सारे हैं, है ना, जिसमें सेंस के अकॉर्डिंग भी वर्क कर सकता है, ट्रांसलेशन कर सकता है। यू कैन कनेक्ट माइक्रोबिट। माइक्रोबिट एक कंट्रोलर होता है जिसको हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम पिक्टो ब्लॉक की बात करें तो पिक्टो ब्लॉक से हम आर्डिनो उनो को कनेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोबिट आई थिंक कनेक्ट हो सकता है, और एक और प्रोसेसर होता है जो कनेक्ट हो सकता है। तो पिक्टो ब्लॉक मोर को वो देता है, चांसेस देता है जिसमें आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। नेक्स्ट फ्यू क्लास में मैं प्लान कर रही हूँ वीडियो सेंसिंग और फेस सेंसिंग को इंक्लूड करने का मेजरली। बट आज मेरा प्लानिंग है कि हम लोग मेज सॉल्वर बनाएंगे जिसमें हम थोड़े से लेवल्स और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने का प्लान कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम हमारे कैट को रिमूव कर देते हैं। अब हमको चाहिए एक बैकड्रॉप जो ऐसा हो, मेज का सेटअप दे हमें। अब लेट्स सर्च इफ वी गेट अ मेज फॉर इट। नहीं, हमें कोई मेज नहीं मिल रही। तो नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग टू मेक माय ओन मेज। अब मैं क्या करूंगी, अपनी मेज को ड्रॉ करूंगी। कैसे ड्रॉ करूंगी देखते हैं। देखो, सबसे पहले आई विल रिमूव द आउटलाइन, क्योंकि मुझे पता है आउटलाइन होगा तो सिंगल कलर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। सेकेंड, आई विल चूज माई ओन कलर। तो यू कैन चूज योर ओन कलर विच एवर वन यू वॉन्ट टू पिक अप। ठीक है, आई एम पिकिंग अप लिटिल बिट डार्कर शेड ऑफ रेड। ठीक है, you can pick any like green, blue, yellow, it's all up to you. And now with the red color I'm drawing rectangular blocks to make a maze. So I'm making my own maze as I am willing to make it. Okay, whatever is in my mind I'm making according to that. It's all up to you how you want to plan your maze. Okay, you have to mark the starting and the end point of it. It's all up to you. How complicating you want to keep it to. No, how complicated, कितना डिफिकल्ट रखना है, क्या चीज ऐड करना है, इट्स ऑल अप टू यू कि यू नो हाउ यू आर प्लानिंग टू ऐड ऑन दैट। सो आई थिंक आई एम डन, दिस इज व्हाट आई वांट। ठीक है, अब दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, तो आई विल कीप अ बॉल देयर। आई एम सर्चिंग फॉर अ बॉल जो मेरा स्प्राइट होगा, एंड जस्ट फॉर द रेंडमनेस आई वांट टू चूज अ टेनिस बॉल दिस टाइम। और ऑफ कोर्स मुझे साइज छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी बॉल तो वहां से निकलेगी नहीं। तो आई थिंक दिस इज अ बेटर पॉइंट। ये है उसका स्टार्ट पॉइंट, और आई एम प्लानिंग कि उसके बैकड्रॉप में थोड़ा सा और एडिट करके स्टार्ट पॉइंट को भी मार्क कर दिया जाए, जस्ट चेंजिंग द कलर। ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट भी मैं मार्क कर रही हूँ। ठीक है, दिस इज द स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, और एंड में मार्क कर रही हूँ ग्रीन से, क्योंकि फिनिश हमेशा मतलब लाइक इट्स ऑलवेज अ समथिंग पॉजिटिव, राइट। तो मुझे लगता है कि ग्रीन कलर से ही मार्क करना चाहिए फिनिश लाइन को। तो दिस इज द फिनिश लाइन। ठीक है, ओके, इसका कलर चेंज करना है ब्लू। ओके, फिल कर देते हैं। या चल, स्टार्टिंग हो गया, एंडिंग हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से मीन्स यहाँ आना चाहिए। बारी आई कि अब हमें इसमें डालना है कुछ स्ट्रगल। अब स्ट्रगल क्या होंगे, समथिंग सॉर्ट ऑफ अ नाइफ, स्वॉर्ड, थ्रोन, ऐसा कुछ। ठीक है, तो लाइक इफ आई हैव ट्राइड सर्चिंग फॉर, मुझे ऐसा कुछ ऐसा स्प्राइट नहीं मिला। आई एम गोइंग टू मेक इट। ठीक है, आइदर यू कैन कीप द क्रैब्स एंड ऑल ना, आप एनिमल्स कैटेगरी पे जाके रख सकते हो। तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन किया ना, थोड़ा सा कोई एनिमल है क्रैब जैसा या फिर, तो दैट विल बाइट यू। Okay, so here it is. So actually the color of crab doesn't suit us. We need a color that goes in contrast with red. So let's try the yellow shade. ठीक है, हम उसमें येलो फिल कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा कलर कॉन्ट्रास्ट रहे। ठीक है, वी आर जस्ट फिलिंग द कलर्स।
ठीक है, दिस शुड बी नॉट टाइम टेकिंग फॉर यू। आप उसको कर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हो पाएगा। अब देखो उसकी साइज हमें बहुत ज्यादा कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ऐसा हर्डल रखना है, तो हर्डल से ना हम हर जगह बड़े बड़े नहीं रख सकते। ठीक है, आई थिंक 30 इज अ परफेक्ट नंबर फॉर इट। ओके, 30 थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। 25। अब इसको हम सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, अलग अलग जगह रखने के लिए। ऑफकोर्स आप चाहते हो तो आप अलग अलग कलर्स को भी यूज कर सकते हो। ऑल अप टू यू हाउ यू वांट टू। ठीक है, नाउ समथिंग गुड आल्सो, ठीक है, जो हेल्प करेगी आपकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, सो व्हाट कैन बी अ गुड थिंग फॉर either a butterfly or a flower? So let's see if we get a flower. Okay, nothing seems like a flower. How this will look? Oh, it's not that cute. This one is good. Let's keep this at some places just to make sure if it is touching that. Get the point? ठीक है, I'm just keeping it a place जहाँ पे जाना possible ही नहीं हो, मतलब जाए ही ना, क्योंकि we don't want the player to get the score so easily, right? Sure. Okay. Okay, and of course आपको ये कम रखना है. These all things you need to take care of. And this is the last one I'm keeping here. ठीक है, इट्स डन। अब हमारी मेज रेडी हो चुकी है। अब हम कोडिंग करेंगे। मेजर जो हमारा कोडिंग है वो बॉल का ही होगा। बॉल कैसे मूव करेगा, तो अलग अलग एरो से मूव करेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे व्हेन, सबसे पहले अप एरो को जब हम प्रेस करते हैं तो पॉइंट एंड डायरेक्शन यूज करेंगे। अप एरो से ऊपर की तरफ पॉइंट होना चाहिए, दैट इज 0 डिग्री, और मूव करना है। देखो मूव कितने स्टेप्स करना है ये आपको रखना पड़ेगा, 5, 8, 10, ये आप पे डिपेंड करता है। इसको डुप्लीकेट करेंगे, फिर से डुप्लीकेट करेंगे, और फिर से डुप्लीकेट करेंगे। 4 टाइम्स क्यों कर रहे हैं? अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। आप सबने सर्कल वाला देखा होगा तो उसमें हमने सेम कॉन्सेप्ट यूज किया है। अब हमको डाउन एरो के लिए एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, राइट एरो के लिए हो जाएगा 90 डिग्री, और लेफ्ट एरो के लिए हो जाएगा -90 डिग्री। ठीक है, ये चारों कंप्लीट हो चुके हैं। इनको हम साइड से रख देते हैं ताकि हमें और चीजें रखने के लिए स्पेस मिल जाए। ठीक है, अब आप जब जो की प्रेस करोगे उसके अकॉर्डिंग स्प्राइट मूव करेगा। मैं एक बार आपको शो करके दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है डाउन एरो, अप एरो, राइट, लेफ्ट। अब हमें सबसे पहले इनिशियली कहाँ जाना चाहिए उस चीज को डिसाइड करना है। दूसरा, ये रेड कलर को बाउंस करना चाहिए टच करके, है ना। तो ये सारी चीजें हमें फिक्स आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे इवेंट में, व्हेन फ्लैग इज क्लिक। जैसे ही हम फ्लैग को क्लिक करते हैं तो हमारी बॉल आ जाना चाहिए अपने स्टार्ट पॉइंट पे, जो है यहाँ। तो मोशन पे जाएंगे, गो टू लगाएंगे, ठीक है। अब आएगा फॉर एवर प्रोसेस, क्योंकि हमें हमेशा के लिए चाहिए क्या चाहिए, मूवमेंट तो हमारा होता रहेगा। अब चाहिए कंडीशन कि अगर इससे टच होगी तो बाउंस बैक होना चाहिए, इफ टचिंग। अब हम फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कलर वाला, और आपको ड्रॉप पर ही यूज करना है, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आउटलाइन क्यों नहीं ली थी। ठीक है, अब स्टेप्स जो होंगी वो आप 5 नहीं रख सकते हो, क्योंकि जितना आगे जा रहे हो उतना ही अगर माइनस आओगे तो दिक्कत होगा, डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क। तो -2 इट इज फाइन, 2 आप स्टेप्स पीछे आ सकते हो। ठीक है, लेट अस चेक अब क्या होता है। देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको? जब भी रेड कलर में जाके टच होगा इट विल सी। ठीक है, दूसरा, अभी हम लोगों को एक बैकड्रॉप बनाया था, दो और बैकड्रॉप बनाना है, एक गेम ओवर का और विनर का। तो हम दो बैकड्रॉप और ऐड करते हैं। तो टेक्स्ट लेते हैं, इस बार पिक्सल यूज करते हैं, ठीक है।
गेम ओवर पहला हमने लिख दिया है। इसको हम इंक्रीज कर देते हैं पूरी स्क्रीन पे। हमें चाहिए कि वो अच्छे से दिखे। ओके, अभी भी नहीं आ रहा है। ऐसा करते गेम और ओवर को एंटर करके लिख देते तो 2 लाइन्स में आई थिंक बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएगी हमारी बात। ठीक है। यस। ठीक है। और अब वही डुप्लीकेट करेंगे, इसमें गेम ओवर की जगह लिखेंगे यू वॉन। ठीक है। थोड़ा सा इधर लाएंगे, टेक्स्ट कलर को ग्रीन करेंगे। ग्रीन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विन करने पे थोड़ा सा ग्रीन कलर एपिक लुक देता है। तो हमारे बैकड्रॉप्स भी रेडी हैं। सबसे पहले गेम शुरू होगा तो हमको उसके लिए बैकड्रॉप भी सेट करना पड़ेगा। तो लुक्स पे जाएंगे, सबसे पहले बोलेंगे कि बैकड्रॉप जो होना चाहिए वो बैकड्रॉप नंबर 1 होना चाहिए इनिशियली। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है। अब इफोन एज बाउंस हमें लगाना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, इसको हम रख रहे हैं, अभी नहीं लगाएंगे। अब हम बनाएंगे एक वेरिएबल जो देगा इनिशियली आपको नंबर ऑफ लाइफ। नहीं, आपके पास लाइफ है। देखो, इसको रीनेम कर सकते हैं, जो मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में आप लोगों को उसका भी आइडिया लग ही गया आज। तो इनिशियली हम लोग दे रहे हैं 5 लाइफ्स। ठीक है। अब जब भी ये क्रैब को टच होगा हमेशा एक लाइफ कम हो जाएगा, और जब भी बटरफ्लाई को टच होगा तो एक लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है। दो कोडिंग करना है। ठीक है, लेट्स कोड इट। पहला इफ, अब आएगा टचिंग का पॉइंट, तो अब टचिंग में हमें लगाना पड़ेगा और ऑपरेटर, दोनों में से किसी एक को। ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4, हमें 4 चाहिए, एक और के अंदर एक और। देखो 1 2 3 हो गए, एक और रखना पड़ेगा। ऐसे 4 ऑप्शंस हो गए। ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, टचिंग माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर को हम फिर चेंज कर देंगे। ठीक है, किससे चेंज करोगे, क्रैप क्रैप टू, चेंज होके क्रैप के बाद क्रैप टू के बाद क्रैप 3, ऐसा करके आपको पूरा लेकर जाना है टिल लास्ट क्रैप। और डुप्लीकेट क्रैप 4। ठीक है। ठीक है, आई थिंक आप उसको स्पेस कन्वीनियंट पढ़ रहे होगी। ठीक है। अब ये पुट हो गया। जब अगर उनमें से किसी एक को भी टच करता है तो चेंज लाइफ बाय -1। ठीक है। और वेट करेंगे 0.1 सेकेंड, नॉट 1, 0.1 या 0.2 सेकेंड, जस्ट की सेम जगह काउंट नाउ। ठीक है। अब सेम फिर से एक और इफ ब्लॉक रखेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे हम लोग। ठीक है। अब इफ, okay, ये इफ होने जिसके नीचे आ जाता है, इफ इट इज टचिंग द अदर स्प्राइट, दैट इज अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई 2 3 और 4 को अगर टच करता है, इफ और ऑपरेटर यूज करेंगे क्योंकि अभी हमें 3 कंडीशंस डिफाइन करना है। ये हो गया 1 2 और 3। ठीक है। सेंसिंग से फिर से जाके वही टचिंग माउस पॉइंटर लेके उसमें माउस रख देंगे। उसको चेंज करेंगे बटरफ्लाई। सेम मेथड आपको यूज करना पड़ेगा डुप्लीकेशन वाला, है ना, राइट क्लिक और डुप्लीकेट करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है। बटरफ्लाई 3 एंड डुप्लीकेट बटरफ्लाई 4। ठीक है। क्या होना चाहिए, चेंज लाइफ बाय 0.5। आप कंडीशंस, नेक्स्ट कंडीशंस डालेंगे कि अगर लाइफ 0 हो जाती है तो गेम ओवर। ठीक है। और एक मैसेज भी ब्रॉडकास्ट करेंगे जो हाइड होगा। ठीक है। तो इफ, इफ नहीं जाएगा, इफ
कंडीशन क्या होगी? इफ इक्वल टू, क्या इक्वल टू होगा? लाइफ इज इक्वल टू 0, किसी भी पॉइंट पे जो आपके नंबर ऑफ लाइफ से अगर वो इक्वल टू हो जाती है 0, देन स्विच बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप नंबर 2 जो है गेम ओवर। ठीक है, ये ऑफ कोर्स गेम शुरू होगा तो नहीं होगा ऐसा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, जिसमें क्या हो रहा है कि इफ अवर बॉल इज टचिंग टू द फिनिश लाइन और लाइफ इज नॉट इक्वल टू 0, अब 0 हो जाएगी तो ऑफकोर्स वो फॉलो हो जाएगा, लेकिन अगर ये एंड पॉइंट पे जाता है तो यू वन आना चाहिए। बट इसके साथ साथ हमें ब्रॉडकास्ट फीचर यूज करना है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या होता है। तो व्हेन आई रिसीव मैसेज वन, तो सबसे पहले तो न्यू मैसेज, मैसेज का नाम है हाइड। ठीक है, व्हेन आई रिसीव मैसेज तो हमें क्या करना है? लुक्स में जाके हो जाना है हाइड। ठीक है, अभी हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, ब्रॉडकास्ट हाइड। ठीक है, अच्छा आपको हाइड यूज कर रहे हो तो शो लगाना कंपलसरी है। देखो अगर शो नहीं लगाओगे तो हो सकता है कि आप गेम स्टार्ट कर रहे हो, शो ही नहीं हुआ आपका स्प्राइट। तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल्स को देखो ऐसी जगह रखो कि इट इज नॉट डिस्टर्बिंग योर गेम। आपका गेम का पूरा सेटअप ही डिस्टर्ब कर दे फिर क्या मतलब रह गया, है ना, उसको रखने का। देखो यहाँ पे लाइफ रखी रहेगी तो कैसे चलेगा, तो हम इसको मैं यहाँ रख देते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट हमें जो कंप्लीट करना है वो है विन का, कि अगर वो कलर को टच करता है ग्रीन कलर को तो विन हो जाना चाहिए। तो कॉज फिर से इफ ब्लॉक रखना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से कंडीशन आएगी, कंडीशन होगी इफ टचिंग कलर आएगा। ठीक है, इफ टचिंग कलर, कौन सा कलर? ग्रीन कलर। ऑफ कोर्स आप इसके लिए यूज करोगे ड्रॉपर का, और ये वाला ग्रीन कलर होता है। तो कुछ नहीं करना है, स्विच करना है बैकड्रॉप टू थर्ड बैकड्रॉप जो है विनर का, और ब्रॉडकास्ट करना है। अब ये जब आता है कि व्हेन आई रिसीव द मैसेज सो इट विल हाइड, ये आपको सब पे डालना पड़ेगा। व्हेन आई रिसीव इट विल हाइड। ठीक है, दिस इज द सेम कोड फॉर एवरीवन। और व्हेन फ्लैग इज क्लिक शो भी सबको आपको डालना पड़ेगा। द सेम थिंग यू हैव टू कोड फॉर ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहले हम क्रैप पे चलते हैं। ठीक है, देखो व्हेन आई रिसीव हाइड तो हाइड, और व्हेन फ्लैग इज क्लिक फॉर एवर ऑल द टाइम। ठीक है, हमें चाहिए कि वो शो हो जाए जब स्टार्ट हो तब शो। ठीक है, ये भी हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे हमारे बैकपैक पे। अब हम दूसरे क्रैप से इसको दोनों को बस लगा देंगे एंड वी आर डन। थर्ड क्रैप पे सेम मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्रैप पे भी सेम मेथड फॉलो करोगे। ठीक है, और बटरफ्लाइज पे भी आप सेम मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, हाइड एंड शो। ठीक है, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हाउ द कोड विल वर्क। अगर कहीं इशू आता है उसके बाद फिर आप चेक कीजिए कि क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है। ओके, नाउ इट्स डन। हम हमारा बैकपैक क्लोज करते हैं, हमारा गेम फुल स्क्रीन करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो आप देख रहे हो अभी लाइफ है 5। ठीक है, अब देखना आने वाली है प्रॉब्लम, क्योंकि ये बॉल जो है ना वो रेड वाले हिस्से में से जा नहीं सकती, क्योंकि रेड हिस्सा जो है ना वो पतला है। तो अभी हमको समझ में आ गया प्रॉब्लम। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी बॉल के साइज को छोटा करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बॉल के साइज को कर देते हैं 50 ताकि बॉल जा पाए। आई थिंक 50 भी थोड़ा बड़ा पड़ेगा, हमने बहुत नैरो गैप छोड़ा है। ठीक है, चलो अब हम ले जाते हैं नैरो गैप से बॉल को ऊपर की तरफ।
नाउ यू हैव टू चेक। अब हम दोनों चीजें चेक कर लेते हैं, क्रैप वाला कॉन्सेप्ट भी। और देखो, ये जैसे ही क्रैप के पास जाते हैं, इट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो आपको क्रैप से तो भागना ही पड़ेगा। ओ, इट्स इंक्रीजिंग सो रैंडमली। इसका मतलब क्या किया हमने कि इंक्रीज के बाद वेट नहीं लगाया। देखो, वेट इसलिए हम वेट लगाते हैं, वेट लगाएंगे तो ये इंक्रीज रैंडमली नहीं होगा। अब देखो, ये इशू नहीं आएगा। लेट्स सी। ये बॉल यहाँ आई। सो आई एम शोइंग यू द फाइनल आउटपुट, एंड आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सटेंशंस यूज करेंगे। ठीक है, लेट्स सी द फाइनल आउटपुट। ठीक है, देखो, अब ये देखो, 0.5 से इंक्रीज हो रही है ना। रैप पे जाएगी तब देखना। मैं आपको विन वाला सेटअप भी दिखा देती हूँ। ये देखो, आप अगर ज्यादा देर तक वहां रहोगे तो हार भी सकते हो। तो ये चीज आपको बहुत सोच समझ के करना है कि आप क्रैप के पास कितनी देर के लिए हो। अच्छा, कितने सारे ऐसे गेम्स होते हैं ना जिसमें ये आर पार चली जाती है बॉल। उसका एक ही रीजन होता है कि आपने जो कोडिंग किया ना, तो वो रिवर्स और वो सेम है, या फिर वो इम्प्रॉपर कोडेड। तो सबसे पहले मैं आपको U1 वाला दिखा देती हूँ, फिर लूज वाला भी दिखा दूंगी। सो हियर, सी। ठीक है, अब अगर हम लूज करते हैं तो क्या होता है वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। जस्ट टेकिंग द बॉल डायरेक्टली टू द क्रैप। ठीक है, बॉल को डायरेक्टली क्रैप तक ले जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। सिर्फ क्रैप पे ले जाके छोड़ देंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लाइफ जैसे 0 होगी, game over. So that's all from my side. Hope you enjoyed it.